नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे वह बुवाई करना और काफ़ी खाद बीज डालना जरूरी था। और जिससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती थीं। 2-3 सालों तक कम से कम इसमें आमदनी हुई। इस कारण वह समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दे दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार के ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जिम्मेदार ने उसकी पत्नी और एक बेटे को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसे की खातिर उसकी झोंपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी और जिम्मेदार और उसके बेटे ने वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके हादसे का कारण जानने की कोशिश भी नहीं की, कुछ पता भी नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए गुजर रहा था। उसने उस पठान के पास आया और बोला, बेटा मैं जानता हूँ कि किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चलती है। बेटा तुम तो आज जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले कि हो सकता है कि उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सर ज़मीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली। वो तड़प रही है, तुम्हारे लिए तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके ज़हन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बड़ा बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ तलाश करूँगा, आप भी कोई रास्ता दिखाइएगा। बाबा बोले, बेटा ज़्यादा मैं नहीं पर तुम्हें इसकी झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। यह कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गया। अब पठान के दिन बीतते हुए तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब वो फ़कीर की बातों को भी जहन से धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में बैठकर आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 12 साल की बच्ची पर पड़ी। वो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान ने बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बच्ची की माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ इसी कच्ची झाड़ियों के पीछे छिपकर देखता था, जिससे अपनी बच्ची को गोंजने की कोशिश करता था। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और पठान को ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा है। वो बच्ची को लेकर चिंतित रहने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा
और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। अब उसकी माँ आई तो उसने उन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने कहा कि एक अंकल ने बताया है। उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। तो बच्ची ने कहा पता नहीं माँ, मुझ पर वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची को माता पिता के आने से बहुत ज़्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। उधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे चुप चुप कर निहारता रहता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा रहती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इंतज़ा भी कर ली, नहीं माने। उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों की बच्ची की नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ने देखकर परेशान होने लगे कि उसको नींदों में किसे याद करती है। तभी उस बच्चे की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसने उसकी हिमायत पर अपनी शिकायत अपने पति को की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस से रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसकी परेशानी को देखकर उन दंपतियों में एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। इन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच कर उन्हों से उसके माता पिता कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई जिसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर पर खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती तो उसे भी दौरे पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसने आते ही बच्ची की अबू अबू कहते हुए उससे लिपट गई और उसे माता पिता को देखकर हैरत में पड़ गए कि यह तो कभी उसे जानती तक नहीं और इसको अबू अबू कहकर क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला कि आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी तब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्चे के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान के गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची ने माँ पिता हैरत में पड़ गए, तो यहाँ कभी आई ही नहीं, उसे यह सब कैसे मालूम हुआ। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोला, बेटा ये तो इस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई उसके उजाड़ हुई झोंपड़ी के पास आई और रोने लगी। अबू अपना घर तो जल गया था, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, मेरी बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबह रोने लगी और अबू से बोली, अबू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा। पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो चुका है। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब उस दुनिया में वह पठान से कभी मिली ही नहीं और अपनी असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह की तड़पती हुई रूह को सुकून मिला। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।